Hello everyone, welcome back to my channel Magical Medical. I'm very sorry this is late and I know guys you are preparing for your examination. So one of the important topic from community health I'm going to discuss that is home visiting. ठीक है, होम विजिटिंग के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. दिस इज फॉर इनिशियल स्टेज ऑफ मेडिकल प्रोफेशन एंड यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड द मीनिंग, है ना. तो बेसिकली होम विजिटिंग होती क्या है, ये कम्युनिटी सेटअप्स में होता है. ठीक है, कम्युनिटी सेटअप यानी कि गांव में, विलेजेस में पब्लिक हेल्थ के अंदर में ये जो फैसिलिटी है वो आती है. ठीक है, पब्लिक हेल्थ यानी गवर्नमेंट सेक्टर. ठीक है, इट इज अ प्लान विजिट बाय द हेल्थ वर्कर, है ना, हेल्थ केयर टीम वर्कर टू द इंडिविजुअल और टू द फैमिली टू सपोर्ट, है ना, टू केयर एंड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज. इस तरीके की चीजें करने के लिए हम लोग उनके पास जाते हैं, घर घर जाते हैं, चाहे हम एक पर्सन से मिलने वाले हों या फिर हम एज अ फैमिली किसी को ट्रीट करने वाले हों. तो एक सपोर्ट करने के लिए, केयर करने के लिए, उनके हेल्थ स्टेटस को प्रमोट करने के लिए, है ना, और बीमारियों से बचाने के लिए, यानी कि प्रिवेंशन जो है वो भी हमें इसी होम विजिट के थ्रू हम लोग मरीजों का कर पाएंगे. एक और चीज इसके अंदर में ऐड होती है रिहैबिलिटेशन. वी डू रिहैबिलिटेट द इंडिविजुअल और द एंटायर फैमिली, है ना, बाय विजिटिंग देम एट देयर एंटायर होम सेटअप. उनके खुद के घर के एनवायरमेंट में उनको हम विजिट कर कर ये सब कुछ ट्रीट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका पर्पस क्या है. पर्पस है कि हम उनके हेल्थ स्टेटस को उन्हीं के एनवायरमेंट में असेस कर लेते हैं. कोई अगर बीमारी होने वाली है या स्टार्ट हो रही है तो अर्ली स्टेज में हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा. हम उनको एक प्रॉम्प्ट रेफरल दे पाएंगे. अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी रही है, लाइक बच्चे को डायरिया हो रहा है, वो घर में केवल पानी पिलाए जा रहे हैं, दूध पिलाए जा रहे हैं, तो ओआरएस देकर हम उन्हें प्रॉम्प्ट रेफरल दे सकते हैं. ठीक है, उनको हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, उनको गाइडेंस दे सकते हैं होम विजिटिंग के थ्रू. हम उनके एनवायरमेंट में कुछ अगर चेंजेस करने हैं, लाइक अगर हमें चाहिए कि वो सैनिटरी लैट्रिन बनवाएं अपने घर पे, अपने सेटअप में, अपने गांव में, जो भी उनका है ना एरिया, तो हम उनको ये कैसे पता चलेगा हमें कि उनको नीड है. हम उनके घर विजिट करेंगे तो इफ देयर इज ओपन ड्रेनेज, देयर ओपन डेफिकेशन, वी कैन एजुकेट देम, है ना, एट द साइट ऑफ मीटिंग. उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हैंड हाइजीन, सॉरी, हाइजीन, न्यूट्रिशनल केयर और मेडिकल केयर, हम इन सब के बारे में उनको बता सकते हैं. एट द सेम टाइम अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो एंटीनेटल केयर, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल केयर हम लोग उनको बता सकते हैं. ये जो तीनों नाम आपको मैंने बोले हैं, ये है प्रेगनेंसी, डिलीवरी और उसके बाद का समय. इन चीजों पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि ये काफी वास्ट टॉपिक है. तो अभी हम लोग होम विजिटिंग पढ़ रहे हैं, तो फिलहाल आप इतना देख लीजिए. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आप एक बार देख सकते हैं हम लोग कि उनकी नीड्स को हम असेसमेंट कर सकते हैं, है ना, उनकी नीड को असेसमेंट कर सकते हैं हम लोग वहां पे अगर जाएंगे तो. हेल्थ केयर मैंने भी आपको बताया, उन पे ध्यान दे सकते हैं. कोई डिजीज है तो प्रिवेंशन बता सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग कुछ यूज कर सकते हैं. लाइक अगर गंदे पानी की वजह से कुछ हो रहा है या हाथ गंदे हैं और बिना हाथ धोए वो लोग खाना खा ले रहे हैं, तो हम उनको साथ साथ बता सकते हैं. ठीक है, फॉलो अप केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार लोग दवा लेके आते हैं और घर पे बैठ जाते हैं, वो दोबारा अस्पताल में अपना जांच कराने नहीं जाते, ये हम उनको घर पे जाके बता सकते हैं. नेक्स्ट है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, हम उनको सपोर्ट करने जा सकते हैं कि ठीक है, आपके पैरों में सूजन हो रही है, अच्छा आपकी आंखों में सूजन हो रही है, आपका कौन सा महीना चल रहा है, आपका जांच हुआ कि नहीं, आपका वैक्सीन हुआ कि नहीं, अगर छोटा बच्चा है तो उसका वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं, उसका ग्रोथ चार्ट मॉनिटरिंग हो रहा है कि नहीं, ये सब चीजें हमें बतानी होती है ना लोगों को. हम लोग अब घर जाते हैं तो अब करना क्या है, एक्चुअली हम बताएंगे कैसे, हमें असेसमेंट कैसे होगा. सबसे पहले उनका हेल्थ असेसमेंट होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेंटल एग्जामिनेशन एंड सोशल एग्जामिनेशन. हेल्थ फिजिकल एग्जामिनेशन तो देखकर पता लग सकता है भाई पुअर हाइजीन है कि नहीं है ना, मोटापा है कि पतला बहुत ज्यादा है कि ड्राई लिप्स हैं कि, है ना, पेल स्किन हो रहा है कि डायरिया हो रहा है, ये सब हम पता कर सकते हैं. मेंटल एग्जामिनेशन में कि उनका सोच कैसा है, वो स्टिग्मा है चल रहा है क्या, कि भाई हम तो नहीं जाएंगे, हमें तो क्या कहते हैं, अगर चक्कर आ रहे थे किसी को तो कहते हैं उसको तो भूत आ रहा है, ऐसे नहीं होता है. ठीक है, तो ये सब चीजें देखनी है. प्लस सोशल असेसमेंट, क्या वो एक दूसरे से मिल रहे हैं आसपास,
लोग बातें करते हैं कि नहीं एक दूसरे से, अगर वो एक ही जगह में किसी से बातें नहीं कर रहे, एंटायर फैमिली इज, है ना, सो मच इनटू देम, तो अब इसका क्या मतलब है कि वो एक दूसरे से मिलते नहीं है, इसका मतलब कि वो अपने घरों में अपनी बीमारियों को पाल रहे होंगे, वो किसी को नहीं बता रहे होंगे या फिर दवाइयां लेने के लिए नहीं जा रहे होंगे। वाइटल साइंस हम लोग असेस कर सकते हैं, कुछ सिम्टम अगर वो उस समय पर हमको दिखते हैं तो हम असेस कर सकते हैं, मेडिकेशन और गाइडेंस दे सकते हैं हम उनको, है ना। अगर एंटीकोनोल्स बोलते हैं, एंटीरोकोनोल्स, एंटी डायरल मेडिसिन होती हैं, वो कॉमन होती हैं, हम दे सकते हैं उनको कुछ कभी ना कभी, हम जो बैग होता है ना, कम्युनिटी बैग, उसके साथ में हम वो रखते हैं और दे सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग इज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ एनी सेक्टर ऑफ मेडिकल। ठीक है, आप कोई भी डिपार्टमेंट आप मेडिकल सेक्टर का ले लीजिए, आपको हेल्थ एजुकेशन देना ही पड़ेगा, दिस इज मैंडेटरी, है ना। एंड यू हैव टू असेस व्हाट टू गिव, है ना, एज एजुकेशन, आपको क्या एजुकेशन देना वो आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है रेफरल, मैंने आपको जैसे बताया था ऑब्जेक्टिव्स में कि हम लोग प्रॉम्प्ट रेफरल दे सकते हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एग्जैक्ट। ठीक है, अगर किसी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे जाने की जरूरत है तो हम उसको सीएचसी पीएचसी नहीं बताएंगे। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट रेफरल का मतलब यह है, अगर किसी को सब सेंटर से भी दवा मिल जाएगी तो हम उसे बता सकते हैं कि आप इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, आप यहाँ से ले लीजिए दवा। ठीक है, रेफरल टू द हेल्थ फैसिलिटी इफ नीडेड, अगर आपको, मैंने आपको जैसे बताया भी कि अगर उसको जरूरत लग रही है तो आप उसको हेल्थ हेल्थ केयर फैसिलिटी पे भेज सकते हैं। रिकॉर्डिंग एंड कीपिंग फॉलो अप प्लानिंग, रिकॉर्डिंग मतलब कहने का कि इसमें रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टाइम जब विजिट करेंगे तो उसको हम ध्यान देंगे। ठीक है, फॉलो अप उससे हम लेते रहेंगे बारी बारी। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ होम विजिटिंग, स्टेप्स ऑफ होम विजिटिंग में है सबसे पहले प्लानिंग। प्लानिंग मतलब आइडेंटिफाइंग द पर्पस, कलेक्ट पेशेंट डिटेल्स, पेशेंट की डिटेल्स करिए कलेक्ट, उसके बाद प्लान करिए कि इसमें हमें क्या क्या कर सकते हैं, हम कहाँ कहाँ हम लोग इसमें लूप होल को फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन, कैरी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट एंड रिकॉर्ड्स, अगर किसी को यूरिन का प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर डायबिटीज है, तो आपको अपने बैग में, कम्युनिटी बैग में यूरिन रूटीन माइक्रो, है ना, या फिर यूरिन क्या कहते हैं शुगर का स्ट्रिप्स होना चाहिए, वायल्स होना चाहिए, ट्यूब होना चाहिए, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप कैरी करेंगे वो सारी चीजें। उसके बाद है होम विजिट, अब हमको जाना है, ठीक है, घर पे जाना है। उसके बाद असेसमेंट करेंगे, केयर करेंगे, उनका जो भी प्रोसीजर कैरी फॉरवर्ड करना है वो करेंगे। उसके बाद हम एजुकेशन देंगे उनको। हेल्थ एजुकेशन इज, मैंने आपको बताया, इनसेपरेबल फॉर, है ना, मेडिकल केयर सेक्टर। डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद क्या क्या फाइंडिंग्स हुई थी, क्या क्या हमने बताया, क्या क्या उन्होंने, उनको हमने केयर दिया है या फिर वो हमने रिकॉर्ड कर लेना है। इवेल्युएशन एंड फॉलो अप, इवेल्युएशन उनको कितना समझ में आया, वो क्या क्या उनका स्टेटस है अंडरस्टैंडिंग का, है ना। उसके बाद हमें नेक्स्ट कब मिलना है, ठीक है, ये भी हम उनको बता कर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेजेस। अब देखिए, हमको लगता है इतना सब करने की जरूरत ही क्या है ना। एडवांटेज, एडवांटेज क्या है, पर्सनलाइज एंड होलिस्टिक केयर। पर्सनलाइज मतलब कहने का हम वन टू वन उन्हीं का ही सिर्फ केयर कर रहे हैं, तो एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि ये तो हमारे लिए ही आई हैं दीदी, या है ना मैडम जी, या जो भी है ना सर भैया। तो एक पर्सनलाइज हो जाती है। और होलिस्टिक केयर, हम उसके सभी चीजों पर ध्यान दे सकते हैं। अगर अस्पताल में व्यक्ति आएगा तो सिर्फ अकेला चल के आएगा, हो सकता है वो घर पे कैसे भी कपड़े पहनता हो रहता हो और यहाँ पे साफ सुथरा बन के चला आया। हम उनके होम केयर सेटिंग में देखेंगे तो वो चीजें हम रूल आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ध्यान देना। नेक्स्ट है बिल्ड ट्रस्ट एंड विद फैमिली, मैंने आपको बताया जैसे वन टू वन हम जब बात करते हैं तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बढ़ते हैं और ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव, मरीज को उठ के जाना नहीं पड़ रहा है, आराम से केयर चल के घर में आ रही है, एकदम बढ़िया चल रहा है। ठीक है, आप थोड़ा सा इस चीज पे फोकस करिएगा, उनको बताइएगा कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, हम आएंगे आपके घर आपको चेक करने के लिए। तो फ्री में जो केयर होती है ना घर पे आती है तो फिर वो बढ़िया लगता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट्स लिविंग कंडीशन। मैंने आपको जैसे बताया कि वो घर में कैसे रहता है, क्या सेटअप है उसके घर का, तो वो हम बेटर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशन, नेक्स्ट है लिमिटेशन, अब हम क्या क्या नहीं कर सकते या फिर क्या क्या हमारी रीच से बाहर है। टाइम कंज्यूमिंग, क्या पता हमारे पास कभी कभी टाइम ना हो, टाइम कंज्यूमिंग है, दूर दूर जाना पड़ता है सबके, एक एक व्यक्ति के घर पे मान लो आपको 1.5 घंटा 2 घंटा भी लगा, क्योंकि सब चीज असेस करने में, बातें करने में, क्योंकि उनके पास काम होता है बहुत, है ना। अच्छा अभी आते हैं चाय बना ले, अच्छा अभी आते हैं वो कर ले, अच्छा अभी आते हैं वो कर ले, तो वो जाएगा, टाइम जाएगा, है ना, टाइम कंज्यूमिंग है। सेफ्टी कंसर्न विद हेल्थ केयर वर्कर्स, बेटा आप किसी के घर पे जा रहे हो, आपका सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो सेफ्टी वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग की सेफ्टी जो है वो एक स्टेक पे लगी होती है,
ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज कंपेयर टू द हॉस्पिटल। आप एक कम्युनिटी बैग में क्या कुछ रख सकते हो ऐसा, एक वाइटल्स के लिए रख लोगे, चलो ठीक है मैंने मान लिया, यूरिन शुगर के लिए रख लोगे, मान लिया मैंने, ठीक है, और थोड़ा चलो मान लो एक आधा कोई इंजेक्शन रख लिया, ब्लड सैंपलिंग के लिए रख लिया, और क्या कर लोगे? आप नहीं कर सकते बहुत सारी चीजें, वहां पर लिमिटेशन होती है ना, केयर की। जैसा आप हॉस्पिटल में पूरा एक एंटायर सेटअप रेडी होता है आपके पास, तो आप उन कुछ भी कर सकते हो वहां पे, है ना, कोई भी डायग्नोस्टिक मेजर हो, मरीज का अचानक से लग रहा है कि ये भी टेस्ट होना चाहिए, फटाफट कर लिया। लेकिन आपके कम्युनिटी सेटअप में ये चीजें नहीं अवेलेबल होती। तो बच्चे ये था एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द होम विजिटिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। अगर आपके पास लिखने को आए या कभी आपको गवर्नमेंट सेक्टर में सिलेक्शन होने के बाद आपको जाने को मिले, तो प्लीज, है ना, मेक श्योर कि आपको ये सारी चीजें पता हो कि आप क्यों जा रहे हो, आपको क्या करना है वहां पर जाकर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना डिग्निटी मेंटेन करना, चाहे आप कहीं पर भी जाओ, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे, आई एम वेरी सॉरी फॉर द लेट वीडियो प्रेजेंटेशन फॉर यू, बट आई होप आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे और अपने साथ वाले दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि दिस इंफॉर्मेशन इज वैल्यूएबल एंड विल एड योर, है ना, प्रोफेशन, आपके प्रोफेशन में जरूर वैल्यू ऐड करेगी। तो तब तक के लिए नेक्स्ट टॉपिक जल्दी ही बनाऊंगी, इसके लिए फिक्र मत कीजिएगा। मैं हर बार प्रॉमिस करती हूँ पर रह जाती हूँ, सॉरी सॉरी, है ना, लेकिन हाँ जल्दी बनाऊंगी, ठीक है। ओके, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्प्रेडिंग। बाय।